वेलकम एवरीवन। एसक्यूएल लेक्चर सीरीज के लेक्चर 65 के पार्ट 6 के पार्ट 3 में आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम प्राइमरी की को टेबल में ऐड करते हैं। अब कहने का मतलब क्या हुआ, लेट्स सपोज आपने एक टेबल क्रिएट किया, ठीक है, आपने एक टेबल क्रिएट किया। जस्ट अ सेकेंड, लेट्स सपोज हम एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। मैं इस टेबल का एक नाम दे देता हूँ पहले। टेबल, लेट्स सपोज ये पर्सन नाम का टेबल है, ठीक है, ये पर्सन नाम का टेबल है। इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, जस्ट अ सेकेंड, इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे। तो क्या क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं? तो एट्रीब्यूट कहने का मतलब उसके फील्ड, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगे। तो चलिए मैं पहले उसे कर लेता हूँ। एक टेबल के स्ट्रक्चर में मैं पहले इसे ले आता हूँ, ठीक है। देखिए ये पर्सन नाम का टेबल है, ठीक है। तो पर्सन की क्या हो सकती है? पर्सन की एक आईडी हो सकती है, ठीक है। पर्सन का नेम होगा और उसका एड्रेस हो सकता है, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, अभी हम जो बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम टेबल में, ठीक है, एक टेबल में हम प्राइमरी की को ऐड करते हैं, ठीक है, किस तरीके से हम एक टेबल में प्राइमरी की को ऐड करते हैं। बट ये ज़रूरी क्यों पड़ा? तो क्या हुआ, जब आप टेबल क्रिएट कर रहे होगे क्रिएट कमांड से, ठीक है, क्रिएट कमांड की मदद से जब आपने टेबल की क्वेरी लिखी होगी कि टेबल को क्रिएट करने के लिए कमांड लिखा होगा, तो क्या हुआ होगा, उस वक्त उस टाइम आपने प्राइमरी की नहीं बनाया, प्राइमरी की आप बनाना भूल गए, तो आपको प्राइमरी की बनाना है, ठीक है। तो अब प्राइमरी की अगर किसी को बनाना है, ठीक है, किसी कॉलम को अगर प्राइमरी की बनाना है तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी होना चाहिए, ठीक है। हम किसी को तो प्राइमरी की नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो जिस कॉलम को हम प्राइमरी की बनाने जा रहे हैं उसमें यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। यूनिक वैल्यू मतलब उसमें जो भी वैल्यू एंटर होगी उस कॉलम में, ठीक है, उस कॉलम में जो भी वैल्यू एंटर होगी वो यूनिक होगी, डिफरेंट होगी एक दूसरे से, ठीक है। प्लस कि और उसमें नल वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। मतलब देखिए लेट्स सपोज अगर मैं आईडी की बात करूं, ठीक है, लेट्स सपोज मैं अगर एक पर्सन की बात करूं, पर्सन का बात करता हूं, ठीक है। तो पर्सन का एक आईडी हमने लिया, नेम लिया है और एड्रेस लिया है, ठीक है, नेम लिया है, एड्रेस लिया है और आईडी लिया है, ठीक है। तो देखिए कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके नेम आपस में मैच करते होंगे, जैसे राम, ठीक है, किसी एक बंदे का नाम राम है, फिर दूसरे बंदे का भी तो राम हो सकता है, ठीक है। लेट्स सपोज किसी का नाम मोहन है, तो लेट्स सपोज किसी और भी बंदे का नाम तो मोहन हो सकता है। तो क्या हम नेम नाम के कॉलम को प्राइमरी की बना सकते हैं? नेम नाम के कॉलम को हम प्राइमरी की बना सकते हैं? नहीं, हम इसे प्राइमरी की नहीं बना सकते। एड्रेस, एड्रेस भी लगभग, अगर एक घर से दो बंदे हैं, अगर ले सपोज राम और मोहन आपस भाई हैं, ठीक है, तो इन दोनों का एड्रेस तो सेम होगा ना, तो हम एड्रेस को भी प्राइमरी की कंसीडर नहीं कर सकते। तो आईडी की बात करते हैं, तो आईडी, जी हाँ, हम आईडी जानते हैं, जो भी आईडी होती है हर एक पर्सन की, लेट्स सपोज यूआईडी, आधार नंबर, हर एक पर्सन की इंडिया में अलग अलग होती है। तो जो यूआईडी है वो हर एक पर्सन का, मतलब अगर एक घर में दो भाई भी है, राम और मोहन भी है, तो उन दोनों का यूआईडी नंबर डिफरेंट होगा, ठीक है। तो हम इस आईडी वाले कॉलम को प्राइमरी की बना सकते हैं, हम इस आईडी वाले कॉलम को प्राइमरी की बना सकते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी की बनाने के लिए सिंटैक्स क्या होता है? जस्ट अ सेकेंड, प्राइमरी की बनाने के लिए सिंटैक्स क्या होता है? तो हम पहले प्राइमरी की को लिखते हैं, ठीक है, प्राइमरी की को लिखते हैं और उसके अंदर कॉलम नेम लिखते हैं, सॉरी की नहीं लिखते हैं सर, सॉरी, फिर उसके अंदर कॉलम नेम, ठीक है, कॉलम नेम जो भी हम आईडी को आप रखना चाहो, नेम को रखना चाहो, एड्रेस को। अगर आप देखिए इस कॉलम नेम में अगर आप आईडी को ले आते हो तो जो भी आईडी होगी वो यूनिक होगी, मतलब रिपीटेड वैल्यू नहीं होंगी। अगर आप नेम को इसमें प्राइमरी की बना देते हो तो नेम में जो भी, अगर एक बार राम आ गया तो दूसरा बार राम हम एंटर नहीं कर सकते। अगर एक बार मोहन को एंटर कर दिया तो सेकेंड टाइम हम मोहन को एंटर नहीं कर सकते। अगर एड्रेस को कर दिया तो किसी भी दो बंदे का, किसी भी मिनिमम दो बंदे का एड्रेस सेम नहीं होना चाहिए अगर आईडी है तो, मतलब सॉरी प्राइमरी की है वो तो, ठीक है। तो ये तो सिंटैक्स हो गई, ठीक है। लेकिन
प्राइमरी की के बारे में और डिटेल में जानने के लिए मैंने एक अलग से लेक्चर प्राइमरी की का बनाया है, ठीक है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके उसे एक बार जरूर देख ले कि प्राइमरी की और मतलब प्राइमरी की के बारे में और क्या क्या हम जान सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो जाके आप देख लो, ठीक है। तो हम ले सपोज हम आईडी को अब प्राइमरी की बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम सिंटेक्स तो हम जान चुके हैं कि प्राइमरी की कैसे बनाते हैं, ठीक है। लेकिन गाइस ये सिर्फ सिंटेक्स है कि किस तरीके से हम किसी कॉलम को प्राइमरी की बनाते हैं, ये वो तरीका नहीं है जिससे कि हम इस टेबल में, एग्जिस्टिंग टेबल में प्राइमरी की को ऐड करें, वो हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो मैं इसका पहले एक एग्जांपल दे रहा था, तो मैं लिखता हूँ प्राइमरी। अब मुझे किसको बनाना है प्राइमरी की, तो हमें आईडी वाले कॉलम को बनाना है, ठीक है, आईडी वाले कॉलम को बनाना है। तो इस तरीके से हम पहले प्राइमरी लिखेंगे, फिर वहाँ पे आईडी, ठीक है। ये बस सिंटेक्स है। ओरिजिनल में किस तरीके से अब इस कॉलम में हम प्राइमरी की को लगाएंगे वो अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम सिंटेक्स लिखेंगे, तो पहले हम सिंटेक्स को लिखते हैं। तो सिंटेक्स को आप ध्यान से देखिएगा, हम जो भी अभी देखिए इस टेबल में हम प्राइमरी की को ऐड करेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ अल्टर कमांड। तो हम अल्टर कमांड की मदद से इसे ऐड करेंगे। तो आपको ये जाके लेक्चर 65 के पार्ट 1 को एक बार जाके आप जरूर देख लो, ठीक है, लेक्चर 65 के पार्ट 1 को, ताकि आपको ये अल्टर कमांड के बारे में और डिटेल में पता चले। तो चलिए उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए सिंटेक्स लिखते हैं। तो हमें ऐड करना है, ठीक है, हमें ऐड करना है प्राइमरी की को इस आईडी वाले कॉलम में, ठीक है, आईडी वाले कॉलम में। तो पहले उसका हम सिंटेक्स लिख लेते हैं। तो किस तरीके से लिखेंगे, अल्टर हमें करना है। अब देखिए अल्टर कमांड की मदद से तो करना है, तो हमें करना किस में है, इस पर्सन नाम के टेबल में, ठीक है। तो पर्सन क्या है, एक टेबल है, तो ऑब्जेक्ट टाइप क्या हो गया मेरा, टेबल। उस टेबल का कुछ तो नाम होगा, टेबल अंडरस्कोर नेम, टेबल अंडरस्कोर नेम, ठीक है। अब हमें ऐड करना है, क्या ऐड करना है, प्राइमरी की ऐड करना है। तो प्राइमरी की क्या, एक कंस्ट्रेंट है। तो यहाँ पे स्पेलिंग अब ध्यान से लिखिएगा, ठीक है, कंस्ट्रेंट, ठीक है, कंस्ट्रेंट। अब हमें यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट का सॉरी कंस्ट्रेंट अंडरस्कोर रेफरेंस अंडरस्कोर नेम, हमें कंस्ट्रेंट का रेफरेंस नेम भी देना होता है, ठीक है, कंस्ट्रेंट का रेफरेंस नेम भी देना होता है। अब ये कंस्ट्रेंट रेफरेंस नेम क्या होता है, इसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था और मैं अभी यहाँ भी बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद अब हमें ऐड क्या करना है, प्राइमरी की। उसके बाद अगर प्राइमरी, अब यहाँ प्राइमरी की ऐड करना है, अब ब्रैकेट में क्या होगा, उस टेबल का कॉलम नेम जिसको हम प्राइमरी की बनाना चाहते हैं, और एंड विथ सेमीकोलन, ठीक है। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, अल्टर कमांड को तो लिखेंगे लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट टाइप क्या है मेरा, टेबल, टेबल, ठीक है। और उस टेबल का नाम क्या है, उस टेबल का नाम यहाँ पे देना है। फिर हमें ऐड कीवर्ड को लिखना है, और उसके बाद कंस्ट्रेंट कीवर्ड को लिखना है, क्योंकि ये जो प्राइमरी की है वो भी एक कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट मतलब कंडीशन, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रेंट रेफरेंस नेम, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ, ये मैंडेटरी है देना, अगर आप इसे नहीं दोगे तो ये एरर शो करेगा, ठीक है। उसके बाद हमें लगाना क्या है, हमें लगाना है प्राइमरी की। अब ध्यान रखिए सिर्फ यहाँ प्राइमरी लिखें, की को ना लिखें, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट में जिस कॉलम पे आपको प्राइमरी की लगाना है उस कॉलम का नाम, ठीक है। अब ये कंस्ट्रेंट रेफरेंस नेम क्या है, मैं हर एक लेक्चर में बता रहा हूँ, मैं यहाँ भी बता देता हूँ, ठीक है। देखिए ये कंस्ट्रेंट रेफरेंस नेम करता क्या है, देखिए जब भी आप देखिए, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, देखिए जब हम इस टेबल को, सॉरी, इस कॉलम को, आईडी वाले कॉलम को प्राइमरी की बनाएंगे, ठीक है, तो ये आईडी वाला कॉलम, ठीक है, प्राइमरी की है, ये हमें इसका इंफॉर्मेशन कहीं तो सेव होगा ना, कि हाँ ये जो पर्सन नाम के टेबल में ये जो आईडी नाम का कॉलम है ये हमारा प्राइमरी की है, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्राइमरी की है। ये जो आईडी कॉलम है पर्सन नाम के टेबल में वो प्राइमरी की है। तो ये पता कैसे चलेगा, तो विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रेंट रेफरेंस नेम। अब ये कंस्ट्रेंट रेफरेंस नेम, ये आप कोई भी नेम हो सकता है, एनी नेम, ठीक है, एनी नेम, ठीक है, एनी नेम डिपेंड ऑन यूजर, ठीक है, डिपेंड ऑन यूजर। ये यूजर पे डिपेंड करता है कि आप रेफरेंस नेम क्या देना चाहते हो, ठीक है, आप रेफरेंस नेम क्या देना चाहते हो, कोई भी नाम का हो सकता है। बट
आप कोई भी एक्स वाई जेड, ठीक है, कोई भी एक्स वाई जेड नाम का रेफरेंस नेम दे सकते हो, बट ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, नॉट अ गुड प्रैक्टिस, नॉट अ गुड प्रैक्टिस, नॉट अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो अच्छी गुड प्रैक्टिस क्या है? तो गुड प्रैक्टिस की बात करें, गुड प्रैक्टिस की बात करें तो आप कंस्ट्रेंट रेफरेंस नेम, जो कंस्ट्रेंट रेफरेंस नेम है, आप उस तरीके का चूज करो, ठीक है, ठीक है, जिससे देख के आप ये बता सको कि हाँ ये रेफरेंस नेम इस कॉलम से बिलोंग करता है। देखिए मैंने बोला कि कंस्ट्रेंट रेफरेंस नेम ये जो है, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, देखिए हमने बोला ये जो कंस्ट्रेंट रेफरेंस नेम है वो इस तरीके का चूज करना है। हम तो रख सकते हैं कोई भी नेम का, बट हमें इस तरीके का कंस्ट्रेंट रेफरेंस नेम चूज करना है जिसे देख के हमें ये पता चले कि ये जो कंस्ट्रेंट रेफरेंस नेम है, हाँ वो इस पर्टिकुलर कॉलम से बिलोंग करता है। तो लेट्स सपोज हमें आईडी वाले कॉलम में अगर प्राइमरी की लगाना है और हम अभी फर्स्ट टाइप, मतलब इस बेसिस पे हम और प्राइमरी की को रखते हैं, कोई भी नेम रख देते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हम एक एक्स वाई जेड, इसे हम रेफरेंस नेम बना देते हैं। तो क्या एक्स वाई जेड से हमें पता चलता है कि ये जो एक्स वाई जेड जो है वो आईडी का रेफरेंस है? नहीं, हमें पता नहीं चल रहा। अगर इसी के जगह, जस्ट अ सेकेंड, अगर इसी के जगह, यहाँ फोकस कीजिए, अगर इसी के जगह मैं लिखूं आईडी, अब मुझे लगाना क्या, प्राइमरी की। तो अगर मैं आईडी और प्राइमरी लिख दूं तो मुझे पता चल रहा है ना कि हाँ आईडी वाले कॉलम में वो प्राइमरी की लगा हुआ है, मतलब आईडी वाला कॉलम मेरा प्राइमरी की है। तो अब इस तरीके का नेम चूज करो जिससे आपको देख के पता चल जा रहा है, ठीक है। जैसे आप आईडी प्राइमरी की देख के पता चल रहा है कि हाँ ये आईडी का कॉलम है और उसमें प्राइमरी की लगा हुआ है, बट एक्स वाई जेड को देखने के बाद आप बता सकते हो कि ये आईडी वाले कॉलम का रेफरेंस नेम है? नहीं, ठीक है, और उसमें प्राइमरी की लगा हुआ है। तो हम एक्स वाई जेड को ये देख के ये नहीं बता सकते हैं कि वो आईडी वाले कॉलम में प्राइमरी की लगा हुआ है और एक्स वाई जेड उसका रेफरेंस नेम है। तो अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए आप इसे आईडी प्राइमरी की मतलब इस तरीके का दो जिससे आप ये पता कर सको, ठीक है। अब एक पॉइंट ये आता है कि ये जो हमने कंस्ट्रेंट रेफरेंस नेम यहाँ पे दिया, ठीक है, हमने बोला था कि वो ये जो आईडी रेफरेंस नेम है, कंस्टेंट रेफरेंस नेम है, वो क्या होता है, टेबल नेम के साथ सेव होता है, ठीक है, टेबल नेम के साथ सेव हो जाता है। अब ये कहां सेव होता है? तो वो एक टेबल है, यूजर कंस्ट्रेंट नाम का टेबल है। यूजर, स्पेलिंग गलत हो गया, यूजर। तो इस टेबल में क्या होता है, जो भी हम, जस्ट अ सेकेंड, जो भी हम कंस्ट्रेंट किसी कॉलम में अप्लाई करते हैं किसी टेबल के, तो यूजर कंस्ट्रेंट टेबल में उस कॉलम का उस कंस्ट्रेंट का नेम, ठीक है, उस कंस्ट्रेंट का नेम और साथ में टेबल का नेम सेव हो जाता है, ठीक है। हमने क्या बोला, देखिए जैसे हमने अभी पर्सन वाले टेबल में अगर हमने आईडी वाले कॉलम पे कंस्ट्रेंट को लगा दिया, ठीक है, आईडी वाले कॉलम में कंस्ट्रेंट को लगा दिया, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो कंस्ट्रेंट लगाया तो उसका रेफरेंस नेम जो होगा, जैसे आईडी प्राइमरी, ठीक है, आईडी प्राइमरी, और ये जो टेबल नेम होगा वो जाके इस यूजर कंस्ट्रेंट टेबल में सेव हो जाएगा। तो किस तरीके से सेव होगा, तो हमने रेफरेंस नेम क्या लिया था, आईडी और प्राइमरी, और टेबल नेम क्या है हमारा, पर्सन, ठीक है। तो इस तरीके से ये जाके सेव हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से जाके सेव हो जाएगा। सॉरी गाइस, यहाँ पे वाई छूट गया, यहाँ पे वाई भी होगा, ठीक है, प्राइमरी, ठीक है। तो इस तरीके से वो जाके सेव हो जाएगा। सिंस अब ये जो यूजर कंस्ट्रेंट टेबल है, ये एक टेबल है, वो क्या करता है, डेटाबेस में जितने भी टेबल होते हैं, ठीक है, जैसे हमारा एक टेबल पर्सन है, तो उसमें क्या करता है यूजर कंस्ट्रेंट टेबल, डेटाबेस में जितने भी टेबल होते हैं और इस टेबल के जितने भी कॉलम में जो कंस्ट्रेंट लगा होता है उसको कंस्ट्रेंट रेफरेंस नेम के साथ और टेबल नेम के साथ उसे सेव करता है, ठीक है। इसे कैसे देखते हैं उसे भी मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब हम एसक्यूएल के सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, ये हम एसक्यूएल के सॉफ्टवेयर में आ गए हैं। अब हम करते हैं कि पहले हम एक टेबल को क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो
उसके लिए जस्ट अ सेकेंड, एडिटर ओपन करते हैं, बेटर होगा। ठीक है, हम टेबल को क्रिएट करते हैं। ठीक है, पहले हमें टेबल को क्रिएट करना है, तो क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए क्रिएट टेबल लिखेंगे। ठीक है, हम एक देखिए एक्चुअली में मेरे सॉफ्टवेयर में पर्सन नाम का टेबल पहले से एग्जिस्ट करता है, तो हम ह्यूमन नाम का एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, ह्यूमन नाम का टेबल बनाते हैं। अब इसमें हम उसके कुछ एट्रीब्यूट देंगे जो भी हमने यहाँ पे देखा था। आईडी होगा, नेम होगा और एड्रेस होगा। ठीक है, आईडी होगा, नेम होगा और एड्रेस होगा। तो उससे कुछ एट्रीब्यूट्स हम देख लेते हैं डायरेक्ट। तो पहले हम उस ह्यूमन की आईडी होगी। ठीक है, उसका डेटा टाइप हम नंबर दे देते हैं और उसका एक रेंज दे देते हैं हम 10। ठीक है, आईडी 10 होगा। ठीक है, फिर इसमें हम कंस्टेंट नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, फिर कॉमा देंगे, कोई कंस्टेंट नहीं दे रहे हैं अभी। उसके बाद हम उसका नेम दे रहे हैं, डेटा टाइप होगा वैर कैर। ठीक है, और इसकी साइज दे देते हैं 20। ठीक है, और एक एड्रेस नाम का कॉलम बनाते हैं, इसका भी डेटा टाइप वैर कैर 2 होगा और इसमें जो इसकी साइज होगी वो 100 दे देते हैं। ठीक है, अब इसको क्लोज हो गया है। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखिए इसमें हम कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगा रहे, हमें एक्चुअली क्या करना है, हमें एग्जिस्टिंग टेबल में क्या करना है, प्राइमरी की को लगाना है। टेबल को क्रिएट करते टाइम प्राइमरी की नहीं लगाना है। आप चाहो तो यहाँ पे प्राइमरी की लगा सकते हो। ठीक है, आप इस तरीके से यहाँ पे इसे प्राइमरी की लगा सकते हो लिख के। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें अलग से हमें अलग से प्राइमरी की लगाना है। ले सपोज जब हम ये ह्यूमन टेबल क्रिएट कर रहे थे, तो हमने क्या किया, इस आईडी वाले कॉलम को हमने प्राइमरी की बनाना भूल गया। ठीक है, हमने इस आईडी वाले कॉलम को प्राइमरी की नहीं बनाया। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, तो पहले तो हम इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। इसमें भी कोई डेटा हम एंटर नहीं करेंगे, इससे पहले एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए हमारा टेबल बन गया। अब चलिए टेबल बन गया तो इसमें कोई डेटा तो है नहीं, तो टेबल को हम डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइब ह्यूमन। ठीक है, देखिए हमें दिख गया, हमने ह्यूमन टेबल को डिस्क्राइब किया। उसकी आईडी है, उसमें नंबर डेटा टाइप है, उसकी वैल्यू रेंज 10 है। नेम है, उसकी डेटा टाइप वैर कैर 2 और उसमें साइज 20। एड्रेस है कॉलम, उसका डेटा टाइप वैर कैर 2 और वो 100 तक है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस आईडी वाले कॉलम में क्या करते हैं, प्राइमरी की लगाते हैं। प्राइमरी की हमने लगाना भूल गया, हमने यहाँ पे प्राइमरी की नहीं लगाया। अब इसमें हम प्राइमरी की को लगाते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ व्हाट, अल्टर कमांड, हमने जाना अल्टर कमांड की मदद से करेंगे। टेबल पे, टेबल का नेम क्या है, ह्यूमन टेबल है। हम ऐड करेंगे, ऐड क्या करेंगे, कंस्ट्रेंट को ऐड करेंगे। ठीक है, कंस्ट्रेंट को ऐड करेंगे और कंस्ट्रेंट का हमें रेफरेंस नेम देना होगा। अब कंस्ट्रेंट का रेफरेंस नेम कैसा देंगे, वैसा रेफरेंस नेम देंगे जिससे हमें पता चले कि हाँ ये रेफरेंस नेम जो यहाँ पे अभी हम देंगे वो इस पर्टिकुलर आईडी वाले कॉलम से है और वो ह्यूमन टेबल पे बिलोंग करता है। तो हम क्या देंगे, आईडी अंडरस्कोर प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी। अब हमें ऐड क्या करना है, प्राइमरी की को ऐड करना है। तो प्राइमरी की यहाँ पूरा लिखेंगे गाइस, और मैं थोड़ा सा अगर मैंने यहाँ पे एडिट कर दिया। यहाँ पे प्राइमरी की आपको पूरा लिखना होगा, की मैंने यहाँ छोड़ दिया था, लेकिन आपको यहाँ पे की पूरा लिखना है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर पे फिर से एक बार, और यहाँ प्राइमरी की लिखेंगे और किस कॉलम पे हमें लगाना है, तो हमें आईडी वाले कॉलम पे लगाना है। ठीक है, ब्रैकेट ओपन क्लोज हो गया। अब इसे एंटर कर देते हैं। देखिए क्या लिखा, टेबल अल्टर। ठीक है, अब एक बार फिर से हम टेबल को डिस्क्राइब कर लेते हैं। ठीक है, देखिए हमें, देखिए क्या हुआ, यहाँ पे क्या आया, नॉट नल। पहले क्या आ रहा था, ये नल का स्पेस वैकेंट था, लेकिन अब यहाँ पे नॉट नल आ रहा है। क्यों आ रहा है, देखिए गाइस, मैंने आपको बताया ये जो प्राइमरी की होती है वो क्या होती है, यूनिक होती है और नॉट नल। यहाँ मैंने गलती किया, ये देखिए जस्ट अ सेकेंड, मैं इसे हटा ही देता हूँ। ये नॉट नल होगा गाइस, ठीक है, कंफ्यूज ना हो, ये नॉट नल होगा। ठीक है, नॉट नल। ठीक है, जो प्राइमरी की होता है ना वो कॉम्बिनेशन होता है नल और नॉट नल का। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ प्राइमरी की के बारे में, और डिटेल में जानने के लिए आप जाके एक बार प्राइमरी की कंस्ट्रेंट को जरूर देखें। ठीक है, तो इसीलिए हम जानते हैं कि प्राइमरी की क्या होता है, वो यूनिक की और नॉट नल का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसीलिए जब हमने फर्स्ट टाइम
कोई कंस्ट्रेंट अप्लाई नहीं किया था आईडी वाले कॉलम में, तो यहाँ पे जो नल होता वो वैकेंट था। क्या होता है, जब भी आप टेबल को डिस्क्राइब करोगे ना, तो जो नल और नॉट नल कंस्ट्रेंट होता है ना, सिर्फ आपको वो यहाँ दिखेगा, लेकिन जो अदर कंस्ट्रेंट होते हैं कौन कौन से, यूनिक की कंस्ट्रेंट, चेक कंस्ट्रेंट, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट और फॉरेन की कंस्ट्रेंट, वो यहाँ पे शो नहीं होते। लेकिन हो क्या रहा है, हमने तो लगाया है प्राइमरी की, बट यहाँ पे शो हो रहा है नॉट नल। तो एक्चुअली में जब अगर हमें तो देख के पता नहीं चल रहा है ना कि आईडी वाला कॉलम ही प्राइमरी की है, पता तो चल रहा है क्या, नहीं, हमने अभी लगाया। तो अभी आप इसमें विश्वास ना करो। आपको फर्स्ट टाइम अगर ये ह्यूमन टेबल दे दिया जाता, आपको बोला जाता कि इस टेबल में प्राइमरी की है या नहीं, तो आप किस तरीके से पता करते। तो उसके लिए हम कमांड लिखेंगे क्या, तो हमें पता है कि ये जो कंस्ट्रेंट होते हैं अदर देन नॉट नल कंस्ट्रेंट, वो कहाँ पे सेव होते हैं, वो सेव होते हैं वेयर यूजर कंस्ट्रेंट टेबल में। ठीक है, यूजर कंस्ट्रेंट टेबल है, मैंने उसे सॉरी यहाँ पे, हाँ, यूजर कंस्ट्रेंट टेबल में सेव होते हैं विथ द कंस्ट्रेंट रेफरेंस नेम और टेबल नेम के साथ, कंस्ट्रेंट रेफरेंस नेम और टेबल नेम के साथ। ठीक है, तो चलिए अब उसे हम कैसे देखेंगे, तो उसके लिए हम कमांड लिखेंगे सेलेक्ट, हमें क्या देखना है, कंस्ट्रेंट का रेफरेंस नेम, तो वो कहाँ सेव है, कंस्ट्रेंट यूजर कंस्ट्रेंट्स टेबल में। ठीक है, तो हमें जानना क्या है, कंस्ट्रेंट नेम। ठीक है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कीजिएगा, कंस्ट्रेंट नेम, और साथ में हमें टेबल नेम भी देखना है। ठीक है, मे बी आपको लगा कि हम क्या कर रहे हैं, टेबल नेम हो गया। कौन से टेबल से हमें देखना है गाइस, तो हमें देखना है यूजर कंस्ट्रेंट्स टेबल से। ठीक है, यूजर कंस्ट्रेंट्स टेबल से। अब देखिए इस यूजर कंस्ट्रेंट टेबल में क्या होता है, बहुत सारे टेबल के बहुत सारे कॉलम के रेफरेंस नेम सेव होते हैं। तो हमें एक पर्टिकुलर टेबल का चाहिए, कौन से टेबल का, हमें ह्यूमन टेबल का चाहिए। ठीक है, पर्टिकुलर ह्यूमन टेबल का चाहिए। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम यहाँ फिल्टर कमांड लगाएंगे, वेयर व्हाट टेबल अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू व्हाट, ह्यूमन, इज इक्वल टू व्हाट, ह्यूमन। अब आप देखो गाइस, हाँ आपको दिख रहा है यहाँ पे कंस्ट्रेंट नेम, टेबल नेम क्या आ रहा है, हाँ आईडी प्राइमरी जो हमने यहाँ पे रेफरेंस नेम दिया था और विथ टेबल नेम सो हो जा रहा है आपको यूजर कंस्ट्रेंट टेबल में कि हाँ ह्यूमन टेबल में एक प्राइमरी की लगा हुआ है, वो किस कॉलम में लगा हुआ, आईडी। तो इस रेफरेंस नेम को देखने से हमें पता चल जा रहा है ना कि हाँ आईडी वाले कॉलम में क्या लगा हुआ है, प्राइमरी की लगा हुआ है। अगर हम इसके जगह कुछ भी XYZ देते तो क्या उसे हमें देख के पता चलता, पता तो चल जाता कि हाँ ह्यूमन वाले टेबल में प्राइम एक कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, लेकिन उसे देख के क्या हम बता पाते कि वो किस टाइप का कंस्ट्रेंट है और कौन से कॉलम में लगा हुआ है, नहीं। तो होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और कोई डाउट रह गया तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आपको मेरी लेक्चर थोड़ी लेंदी लगती होगी तो उसके लिए सॉरी है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक पूरा कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करता हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको कोई एक बाइट भी किसी एक कॉन्सेप्ट से मिस ना हो। एक बाइट बहुत बड़ी होगी, एक बिट भी आप मिस ना करें। ठीक है, एक बिट एक कैरेक्टर भी आप मिस ना करें। इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में थोड़ा लेंदी मतलब इसलिए बनता है ताकि मैं चीज़ों को रिपीट करता हूँ ताकि आपको दिमाग में आ जाए, और हर एक जो टर्म मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कोई भी अगर इंटरव्यू में पूछे तो आप वो ईजी वे में जवाब दे पाओ। और इतना डिटेल में तो शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर ये लेक्चर अच्छी लग रही थी तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, और कोई सजेशंस हो तो नीचे आप कमेंट करके बता सकते हो। और क्या इसे दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और चैनल पे नए होगा तो इसे सब्सक्राइब कर देना, मोटिवेशंस बनी रहती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड बाय।